મહત્વની ખબર, અમિત શાહ જો થોડી જ વારમાં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા પહોંચવાના છે। છત્તીસગઢમાં જ્યાં નક્સલીઓએ હુમલો કર્યો હતો અને 22 જવાન શહીદ થયા હતા। બીજાપુરમાં થયેલા નક્સલીઓના આતંકમાં 22 જવાન શહીદ થયા। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવા પહોંચ્યા છે। આ બલિદાન વ્યર્થ નહીં જાય તેવો હુંકાર અમિત શાહે કર્યો છે। તો આવો પહેલા મુખ્યમંત્રીએ પણ એ જ કહ્યું હતું કે શહાદતને એડે નહીં જવા દેવામાં આવે। आपने जणावी दीए कि नक्सली हुमला में 22 जवान शहीद थया અને 32 जवान घायल હતા। हजू पण एक जवान लापता है। शुक्रवारनी रात्रे बीजापुर और सुकमा जिल्लाथी सीआरपीएफनी कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफनी टीम नक्सल विरोधी अभियान माटे रवाना थई हती। ते समये आ हुमलो करवामां आव्यो हतो। हम सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, ये कहा जा रहा है, ओम प्रकाश तिवारी ने हमें जानकारी दी कि इस मामले में तमाम अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके इस पूरे ऑपरेशन की बारीकियों को समझा जाएगा और अगर कहीं चूक हुई होगी तो इस मामले में जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। जी निश्चित तौर पर विकास जी, दरअसल ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और जो हमारे सूत्रों ने बताया वो ये कि 400 से 600 के बीच जवान फ्रंट में थे और 2000 जवान इस पूरे ऑपरेशन में बैकअप दे रहे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी के बाद आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि घायल जवान जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जो अस्पतालों में दाखिल हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी एक एक चीज की जानकारी नक्सलियों को मिल रही थी। ये कैसे मिल रही थी, ये कौन लोग थे? हालांकि उस अंदरूनी इलाके में जिस गांव से भी सुरक्षा बल के लोग गुजरते हैं वो गांव के लोग जो सिविलियन होते हैं वो नक्सलियों के डर से नक्सलियों तक सूचना पहुंचाते हैं। ये उनका इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। तो ऐसी जानकारी तो अमूमन पहुंचती है उन तक, लेकिन चूंकि गृह मंत्री वहां खुद गए हैं इसलिए इतने बड़े ऑपरेशन में ऐसी चूक किस तरह से हो गई, ऐसी संभावना कैसे बन गई और इतना बड़ा नुकसान हो गया सुरक्षा बलों का। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो एक दुखद खबर ये भी है कि जो एक जवान अभी भी लापता है वो हो सकता है कि नक्सलियों के पास अभी जिंदा हो और इस बात की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया है। तो गृह मंत्री हर उन बारीकियों को, सारे छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े अधिकारी वहां पर हैं, सीआरपीएफ के डीजी वहां पर हैं और जो कमांडेंट है बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा के, वो सीआरपीएफ के तमाम बड़े लोग जो ऑपरेशन में शामिल होते हैं, ऑपरेशन डिजाइन करते हैं, वो सब लोग गृह मंत्री चूंकि बस्तर में हैं बीजापुर जाएंगे, वहां के एसपी और जितने भी अधिकारी हैं उन सबसे जानकारी लेंगे। और निश्चित तौर पर अगर गृह मंत्री इतना समय वहां बिता रहे हैं और इतने देर तक वो वहां रुक कर ऑपरेशन में हुई चूक की बारीकी इकट्ठा कर रहे हैं तो जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे, निश्चित तौर पर जांच के आदेश दिए जाएंगे और कहां गलती हुई है, क्योंकि अब तो इस पे सियासी एंगल भी आ गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी ही सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हुए ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ सरकार के जो बस्तर के फोर्स है उनके नेतृत्व में हुए ऑपरेशन पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो किसी भी तरह की कोई बारीकी या गलती जो है वो न रह जाए। और मैं आपको बीच में रोकूंगा। तस्वीरें सीधे जगदलपुर से आ रही हैं जहां पर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को एक एक करके उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, जहां पर इन शहीद जवानों को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस समय तस्वीरें आप सीधे जगदलपुर से देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये तमाम शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और अब उनके पार्थिव शरीर को सीआरपीएफ के जवान कंधों पर अंतिम विदाई के लिए ले जा रहे हैं। इनके परिवारजनों को ये शव सौंपे जाएंगे और उसके बाद वहां पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी ज्ञानेंद्र, आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ज्ञानेंद्र, अब जो शहीद हुए जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास जी, बिल्कुल ये जगदलपुर पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जगदलपुर पुलिस लाइन में जहां पर पार्थिव शरीर जवानों का रखा गया है वहां गृह मंत्री अमित शाह हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद वो वहां पर बैठकर अफसरों से बात कर रहे हैं, कुछ अफसर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं और इसके बाद चूंकि एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा
और बस्तरिया बटालियन के जवान शहीद हुए हैं। तो ऐसे में जो जवान दूसरे राज्यों के हैं, यहाँ से जगदलपुर एयरपोर्ट से उन्हें गृहग्राम भेजा जाएगा। जिनका घर पास है उन्हें बाय रोड भेजा जाएगा और जो दूसरे राज्यों से हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जाएगा। तो अभी कुल मिलाकर अमित शाह, गृह मंत्री और भूपेश बघेल वो जगदलपुर पुलिस लाइन में जहां पर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है वहीं पर मौजूद हैं। इसके बाद जब भी कोई बड़े नक्सली हमले होते हैं और जवानों की इस तरह की शहादत होती है, जगदलपुर में उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके श्रद्धांजलि के लिए पुलिस लाइन में ही रखा जाता है। चूंकि यहाँ से अभी एयरपोर्ट बन गया है तो यहाँ से आसानी होती है जो जवान उनके गृहग्राम में पार्थिव शरीर जिन्हें भेजना होता है, तो यहाँ से सारी व्यवस्था। और जगदलपुर सेंटर है, जगदलपुर में आईजी मुख्यालय है, सीआरपीएफ के तमाम मुख्यालय हैं। ऐसे में इस जगह से जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर भेजने के लिए, गृहग्राम भेजने की तमाम व्यवस्था हो जाती है। हालांकि कल भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को उतारा वहीं गया था जहां मुठभेड़ हुई थी और MI-17 की मदद से ही शव को वहां से निकाला गया था। घायल जवानों को लाने के लिए भी अलग से टुकड़ी गई थी। तो कुल मिलाकर ये जगदलपुर पुलिस लाइन जो है, इसने ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं देखी हैं, ना जाने कितने हमारे जवानों के शव यहाँ पर, उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया है। और जब भी कोई बड़ा नक्सली हमला होता है तो पार्थिव शरीर इसी जगदलपुर के सिविल लाइन में रखा जाता है और यहाँ से फिर उसे गृहग्राम के लिए रवाना किया जाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रोग्राम हमारे पास आया है उसके मुताबिक 11:30 बजे वो वापस रायपुर लौट जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह તો જગદલપુર પોલીસ લાઇનમાં જ્યાં પાર્થિવ દેહને શ્રદ્ધાંજલિ આપ્યા બાદ, શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપ્યા બાદ તેમના મૃતદેહને પાર્થિવ દેહ મોકલવામાં આવી રહ્યા છે। પૂર્ણ રાજકીય સન્માન સાથે તેમને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવશે। एबीपी अस्मिता, गुजरातની अस्मिता।